हॉन्टेड फोर्ट, हवेली, ग्रेवयार्ड, पैलेसेस और ऐसी कई डरावनी जगहों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि हमारे भारत में कई मंदिर भी हॉन्टेड हैं? जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जो आपको पत्थर का बना सकता है, एक ऐसा मंदिर जहाँ पलट कर देखना मना है, एक ऐसा मंदिर जहाँ से प्रसाद घर लाना मतलब बुरी शक्तियों को दावत देने जैसा। वैसे क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाया करते हैं? अगर नहीं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज आप कई ऐसे मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं जिनकी कहानियां बहुत डरावनी हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। किराडू मंदिर राजस्थान में बाड़मेर जिले में थार राजस्थान में पड़ता है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दिन भर मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शाम ढलते ही ये मंदिर और इसके आसपास का इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता है। माना जाता है कि शाम ढलते ही मंदिर में जाने वाला इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल सकता है। असल में किराडू टेम्पल से जुड़ी एक कहानी भी है, जिसके अनुसार आज से कई 100 साल पहले यहाँ मंदिर के आसपास किराडू नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। राज्य छोटा था, लेकिन सुख समृद्धि और खुशहाली से भरपूर था। 12वीं शताब्दी के लगभग परमार वंश के राजा सोमेश्वर का यहाँ राजपाट हुआ करता था। उनके लिए अपनी प्रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने लोगों को हर संभव खुशी देने की कोशिश किया करते थे। लेकिन फिर हुआ एक युद्ध, जिसके बाद किराडू राज्य की हालत खराब होने लगी। गरीबी, भूखमरी और आपसी कलह बढ़ने लगे। इसलिए सोमेश्वर महाराज एक साधु को अपने राज्य में लेकर आए, ये सोचकर कि साधु उनके राज्य की खोई हुई सुख समृद्धि को वापस लाने में उनकी कोई मदद कर पाए। साधु अपने साथ अपने एक शिष्य को भी लेकर आए थे। दोनों किराडू मंदिर में ही रहने लगे और राज्य की खुशियों के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही साधु की यात्रा का समय आ गया। अब उन्हें जाना था, लेकिन सोमेश्वर चाहते थे कि साधु वहीं रुके। उनकी विनती को मानकर साधु ने अपने शिष्य को वहीं रुकने का आदेश दे दिया, ताकि वो राजा की मदद कर सके और खुद यात्रा पर निकल गए। देखते ही देखते राज्य में खुशियां फिर से लौट आई। लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उन्होंने साधु के शिष्य को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से शिष्य की मौत हो गई। साधु जब अपनी यात्रा से लौटे और उन्हें अपने शिष्य के बारे में पता चला, तो वो क्रोध से भर गए और उन्होंने पूरे किराडू राज्य को श्राप दे दिया कि सूरज ढलने के बाद यहाँ सभी पत्थर की मूर्ति में बदल जाएंगे। साधु का ये श्राप सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। सभी अपना अपना सामान लेकर भागने लगे और जैसे ही किराडू की सीमा के पार पहुंचे, एक महिला ने अपने घर को देखने की इच्छा के चलते पीछे पलट कर देखा, पर तब तक सूरज ढल चुका था और वो महिला पत्थर की मूर्ति में बदल गई। कहते हैं साधु का वो श्राप आज भी उतना ही असरदार है जितना सालों पहले था, और उस महिला की मूर्ति आज भी किराडू मंदिर के पास ही मौजूद है। हालांकि दिन के उजाले में आज भी लोग शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में जाते हैं। काशी करवट या रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से फेमस ये मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। ये मंदिर अपने स्वयंभू शिवलिंग के लिए जाना जाता है। मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है मानो ये मंदिर एक तरफ झुक गया। यूं तो काशी करवट मंदिर भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन इसके तहखाने से एक ऐसा राज जुड़ा हुआ है जो बहुत ही खौफनाक है। कहते हैं पुराने समय में मुराम ध्वज नाम से एक राजा हुआ करता, जो सांसारिक जीवन से मुक्त होना चाहता। उसकी बस एक ही इच्छा थी, वो जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाए। इसलिए उसने लंबे समय तक कठोर तपस्या की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए, तो राजा ने अपनी सबसे प्रिय चीज यानी अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला किया और एक दिन उसके दाहिने अंगों को काटकर उसके खून को भगवान को चढ़ा दिया। ये देखकर भगवान भी उससे खुश हुए और उसे दर्शन दिए। साथ ही भगवान ने राजा के बेटे को भी पुनर्जीवित कर दिया और राजा को काशी के बारे में बताया। भगवान की बात मानकर राजा भी काशी के लिए निकल पड़ा, जहाँ उसने माँ गंगा में स्नान किया और एक करवट से अपना गला काट दिया। बाद में इसी जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जहाँ मंदिर बनवाया गया, जिसे आज करवट मंदिर कहा जाता है। कहते हैं मोरांग ध्वज के उस करवट को मंदिर के तहखाने में ही टांग दिया गया था, जिसके बाद मंदिर में एक प्रथा शुरू हुई। असल में जो कोई भी मोरांग ध्वज की कहानी सुनता, वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रकट करता और उसी करवट के नीचे हाथ जोड़कर बैठ जाता था। शिव जी जिस किसी को भी मोक्ष देना चाहते, उसकी गर्दन पर ये करवट गिरती और ये करवट गिरते ही उसकी मौत हो जाती। तभी से मंदिर को काशी करवट भी कहा जाने लगा।
और ये प्रथा या रिचुअल यूं ही सालों तक चलता रहा। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो किसी ने ये करवट चुरा ली। इसके बाद से ही आम लोगों का मंदिर में जाना बंद हो गया। और माना जाता है कि आज भी मंदिर के तहखाने में पुजारी और साधु ह्यूमन सैक्रिफाइस से जुड़े रिचुअल्स करते हैं। और आज भी मंदिर के तहखाने में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे दुनिया बेखबर है। राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर गांव में बना ये बालाजी का मंदिर, जो हनुमान जी को समर्पित है। क्योंकि हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं, इसलिए मंदिर को भी बालाजी मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में पीछे मुड़कर देखना मना है। और ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ का प्रसाद खाने के लिए नहीं बल्कि जलाने के लिए लिया जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी, प्रेतराज और भैरव की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ये मूर्तियां 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी। माना जाता है कि भगवान हनुमान ने खुद इस मंदिर को अरावली हिल्स में बनाया था। बहुत पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था और श्री महंत जी के पूर्वज यहाँ पूजा किया करते थे। एक रात मंदिर के तीनों देव महंत जी के सपने में आए और अपनी सेवा करने को कहा। बस तभी से मंदिर में तीनों देवों की सेवा की जा रही है। यूँ तो बालाजी मंदिर बहुत ही गर्म इलाके में, लेकिन भरी गर्मियों में भी मंदिर के आसपास का इलाका आपको पूरी तरह ठंडा महसूस हो। असल में ये मंदिर भूत प्रेत ओपरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए फेमस है। यूजुअली मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनने को मिलती है, लेकिन बालाजी मंदिर में आपको लोगों के चीखने के अलावा शायद ही कोई और आवाज सुनाई दे। इस मंदिर में टोटल 4 चैम्बर बने हुए हैं। पहले मंदिर में बालाजी की पूजा होती है, जबकि सबसे लास्ट चैम्बर में भूत प्रेत बाधित लोगों की चीखें सुनाई देती है। यहाँ पुजस्त लोग अपना सिर दीवार या जमीन पर पटक कर चिल्लाते हैं। यहाँ काम करने वाले पुजारी साधु उन्हें मारते हैं तो कभी सीलिंग से लटकाते हैं। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो आपको इस चैम्बर में ना जाने की सलाह दी जाती है। इस मंदिर में हर रोज इतने पुजस्त लोग आते हैं कि आम लोगों को मंदिर से जाते हुए पीछे ना मुड़कर देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कब कौन सी बुरी शक्ति आपके साथ चल दे कहा नहीं जा सकता। यही कारण है कि मंदिर से प्रसाद तो दूर, एक बोतल पानी भी ले जाना मना है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से निकलने के बाद दुकानदार लोगों को एक काले रंग की बॉल ऑफर करते हैं, जिसे लेने से इनकार करना बुरी शक्तियों को दावत देने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए लोग इस बॉल को अपने इर्द गिर्द 5 बार घुमाकर आग में जला देते हैं, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उनके साथ उनके घर तक ना पहुंच पाए। कोंडोंगुलूर मंदिर केरल के एर्नाकुलम जिले में देवी भद्रकाली का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कुरुम्पिलाव भगवती मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर खास तौर पे अपने भरनी त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें तंत्र मंत्र से जुड़ी भयानक और खून भरी तस्वीर सामने आती है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। भरनी त्योहार हर साल मार्च से अप्रैल महीने में 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार भरनी नक्षत्र पर शुरू होता है। पहले दिन से आखिरी दिन तक रोजाना भक्त लाल कपड़े पहने हाथों में तलवार लिए त्योहार में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें समय के साथ साथ बेहद अजीब और डरावनी होने लगती हैं। ये लोग शराब का नशा कर अजीबोगरीब मंत्र बड़बड़ाते हैं, जो सुनने में मंत्र जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये लोग देवी को कोस रहे होते हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे होते हैं। ये पूरा सिलसिला 7 दिनों तक चलता है और इसी बीच एक खूनी खेल भी शुरू होता है। असल में ये भक्त हाथों में मौजूद तलवार से अपने ही शरीर पर वार करते हैं। हाथ, पैर, सिर, शरीर हर जगह तलवार से वार करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनका शरीर खून से लाल ना हो जाए, और फिर इसी हालत में देवी माँ के सामने जाकर गिर जाते हैं। इन लोगों को वैली चैपर कहा जाता है, यानी प्रकाश प्रकट करने वाला एक ग्रुप। लेकिन ये ऐसा करते क्यों? तो इसका कारण है देवी काली, जिनका एक रौद्र रूप है भद्रकाली, जिन्हें खुश करने के लिए बलि का महत्व माना जाता है। ब्लड सैक्रिफाइस को भी उनका पूजा का एक हिस्सा माना गया है। माँ काली तंत्र विद्या में भी खास महत्व रखती है, इसलिए लोग देवी माँ को खुश करने के लिए अपना खून चढ़ाते हैं। वहाँ देवी को भला बुरा कहने का एक कारण बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने का एक जरिया है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी की आप पर कृपा होती है और बुरी शक्तियाँ आपसे दूर हो जाती हैं। इसलिए 7 दिनों तक लोग नॉन स्टॉप इस रिचुअल को करते हैं और ये सालों से यूं ही चल रहा है। लेकिन लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए असली तलवार की जगह अब नकली तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी और डरावने मंदिर, जिनकी कहानियां अपने आप में रोचक भी हैं और काफी सस्पिशियस। अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा मंदिर है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ, कुछ और मंदिरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।